जब आप तेज गति से चलती ट्रेन में जोर से कूदते हैं तो आपका शरीर पीछे की ओर क्यों नहीं जाता बल्कि वहीं वापस आ जाता है। यह जड़त्व की घटना है। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों के लिए जब आप कूदते हैं तो आपका शरीर ट्रेन के साथ समान गति से आगे बढ़ता है। बंद डिब्बे के कारण बाहर की हवा की गति से अलग हो जाता है। भले ही ट्रेन की गति तेज हो, डिब्बे के अंदर की हवा और यात्री स्थिर होते हैं, इसलिए आप वहीं वापस आते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन की छत पर जाते हैं तो स्थिति अलग होगी। तेज गति से चलने के कारण उत्पन्न हवा का प्रतिरोध आपके शरीर पर हमला करेगा। ऐसी स्थिति में कूदने पर तेज हवा का प्रतिरोध आपके आगे की गति को धीमा कर देगा। चूंकि ट्रेन आगे बढ़ती रहती है, इसलिए आप पीछे की ओर गिरेंगे। ट्रेन की गति बाहर की हवा की गति के बराबर होती है, जिससे आप बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते, केवल ट्रेन की छत पर मजबूती से लेट सकते हैं। इससे आप प्रतिरोध को कम करते हैं और ट्रेन के साथ घर्षण बढ़ाते हैं ताकि आप उड़ न जाएं। फिल्मों में दिखाए गए तरीके से ट्रेन की छत पर दौड़ना तो दूर की बात है। मान लीजिए कि हम ट्रेन की गति को 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम कर देते हैं, तो आपको मिलने वाला प्रतिरोध हाई स्पीड ट्रेन का 1/3 होगा, जो तेज हवा के बराबर है। इस समय खड़े रहने के लिए न केवल शरीर को 15 डिग्री आगे झुकाना होगा, बल्कि धीरे धीरे चलना होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही से साइड की हवा संतुलन को प्रभावित कर सकती है और डिब्बे की उछाल के कारण बाहर फेंका जा सकता है। भले ही आप इस स्थिति में साहस जुटाकर छलांग लगाने की कोशिश करें, जैसे ही आपका शरीर हवा में होगा, आप और ट्रेन के बीच का घर्षण खत्म हो जाएगा और हवा का प्रतिरोध आपके शरीर की गति को धीमा कर देगा, अंततः आपको पीछे की ओर गिरा देगा। इसलिए फिल्मों में ट्रेन की छत पर लड़ाई के दृश्य या तो ट्रेन की गति बहुत धीमी होती है या फिर यह स्टूडियो में शूट किया जाता है। जब तक आप एनिमेशन में वह सब कुछ कर सकने वाले सुपरमैन नहीं हैं, तब तक यह असंभव है।